बिकनी MIS DA और स्टैंडर्ड DA में क्या अंतर होता है? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर DP शर्मा है और मैं एक हिप स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। मैं एक सर्जन्स को सिखाता भी हूँ ये टेक्निक कैसे करनी है, बिकॉज ट्रेडिशनली सर्जन्स ट्रेंड नहीं होते हैं इस टेक्निक में। दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि बिकनी MIS DA और DA इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, इनमें ये नीचे दिए गए टेक्निक में डिफरेंसेस हैं। बिकनी MIS DA का चीरा जो है हॉरिजॉन्टल आता है और आपकी बिकनी लाइन पे आता है, इसलिए इसका नाम बिकनी टेक्निक रखा गया है। ये जो चीरा है आपके अंडरगारमेंट्स में ढक जाता है, मतलब ये कॉस्मेटिकली बेटर चीरा होता है और दिखता नहीं है अगर आप सिर्फ बिकनी या फिर अंडरगारमेंट्स भी पहने हैं तो भी, मतलब एक कॉस्मेटिकली बिल्कुल ही अपीलिंग चीरा होता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये इसका चीरा जो है स्टैंडर्ड DA टेक्निक से छोटा होता है। नॉर्मल DA टेक्निक का चीरा काफ़ी बड़ा होता है और लंबा थाई की लंबाई में लिया जाता है। आप देख रहे हो कि एक पेशेंट ने हमें फ़ोटो भेजा था कि इन्होंने कहीं पे DA टेक्निक कराई थी और कितना बड़ा चीरा आया था, और आप देख रहे हो हमारे पेशेंट्स के हील्ड चीरे कैसे लगते हैं, इतने छोटे होते हैं। 2 से 3 इंच का मैक्सिमम ये चीरा रहता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की थाई कैसी है। नेक्स्ट बहुत बड़ा बेनिफिट आता है स्कार वुंड हीलिंग पे, मतलब आपका घाव ऑपरेशन के बाद कितनी स्पीड से भर रहा है और कितने अच्छी तरीके से भर रहा है, ये डिपेंड करता है कि लाइंस जो होती हैं, स्किन में लाइंस होती हैं, वो लाइंस किस डायरेक्शन में है। अगर हमने बिकनी से ऑपरेशन किया है आपका, तो वो लाइंस मैच करती हैं और आपकी थाई जो आगे की तरफ मुड़ती है वो भी घाव को पास लाने में मदद करती है। जो स्टैंडर्ड DA टेक्निक का चीरा होता है उसमें घाव काफ़ी बार भद्दा आ सकता है, काफ़ी मोटा आ सकता है और उसको हील करने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है, या फिर उसमें से पानी या पस लंबे टाइम तक निकलता रह सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बिकनी DA में कि बिकनी DA में नर्व जो होती है LCFN, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, उसमें टेंशन कम रहती है, उस नर्व के इंजर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी लोग बात कम करते हैं। स्टैंडर्ड DA टेक्निक में जो सर्कमफ्लेक्स वेसल्स होती हैं उनको कोएगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लीडिंग हो सकती है। बिकनी MIS में कई बार इन वेसल्स को कोएगुलेट नहीं करना होता है क्योंकि ये हमारे रास्ते में नहीं आती हैं। एक बिकनी MIS का नुकसान ये है कि ये टेक्निकली डिमांडिंग है और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स को ही करनी चाहिए। जैसे कि हमारा सेंटर है, हम इसमें कई सालों से कर रहे हैं बिकनी MIS टेक्निक को, जब लोग जानते भी नहीं थे कोई ऐसी टेक्निक होती है। इनफैक्ट ऐसी बातें करा करते थे कि इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें आर्टरी कट सकती है। सो ये टेक्निकली डिमांडिंग है, स्टैंडर्ड DA टेक्निक है उससे, और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में ही होनी चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। अदरवाइज दिस इज अ मच बेटर टेक्निक देन अ स्टैंडर्ड DA technique. Thank you so much and have a nice day.